ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अलाइड सर्विस का पॉलिटी का पार्ट 3 होगा। और हम आज ये वाला चार्टर एक्ट 1833 डिस्कस करेंगे। देखिए इस जो लास्ट बार अलाइड सर्विसेज का एग्जाम हुआ था उससे एक क्वेश्चन पूछा था आयोग ने इन चार्टर एक्ट से दो क्वेश्चन पूछे थे। आप समझ लो 2019 में जो लास्ट बार एग्जाम हुआ था, तो मतलब स्किप नहीं कर सकते इस पोर्शन को, कि किसी को लग रहा हो कि ये डिफिकल्ट है तो देखो डिफिकल्ट तो है लेकिन स्किप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके प्रोविजन क्या थे इस चार्टर एक्ट के। देखो एक सबसे बड़ा जो मतलब ज्यादा तो प्रोविजन नहीं है, और देखो मैं यहाँ पर चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ कि इसका जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर से न मतलब बाहर ना जाए। तो देखिए इसकी इसमें एक सबसे बड़ा प्रोविजन ये था, इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया। मतलब समझ रहे हो ना, कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ऐसा पहला कौन सा पर्सन था जिसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो विलियम बेंटिंग ऐसे पहले पर्सन थे जिनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। हालांकि हमको सारी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस अपने काम की चीज देखेंगे क्योंकि पीसीएस या फिर यूपीएससी के लिए हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस कंपनी का इसका एक्ट का जो प्रोविजन था वो था इसमें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी दो काम कर रही थी। एक तो कमर्शियल व्यापार करती थी इंडिया के अंदर, दूसरा पॉलिटिकल फंक्शन कर रही थी। क्योंकि वो जमीन कब्जा रही थी और वहां पर रूल रेगुलेशन बना रही थी और यहाँ पर राज कर रही थी, तो दो काम कर रही थी। तो हमने पिछले वाले एक्ट में देखा था कि कैसा एक एक्ट में उसके दोनों पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन को अलग कर दिया गया, और इससे पिछले वाले एक्ट में हमने देखा था कि चार्टर एक्ट 1813 के अंदर की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली इंडिया के अंदर खत्म कर दी और एक ही चीज में दे दी गई बस, कि भैया आपकी यहाँ की जो मोनोपोली रहेगी वो टी में रहेगी। आप चाय में जो है ट्रेड कर सकते हो इंडिया के साथ और चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज दूसरी कंपनियों को भी हम अलाउ करेंगे वो इंडिया के अंदर आए और यहाँ पर पैसा कमाए। तो ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी इस एक्ट के अंदर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकदम मतलब सूगड़ा ही साफ कर दिया कि एज ए कमर्शियल बॉडी, कि भाई बोल दिया भैया वहां पर जो है कोई कमर्शियल कोई काम नहीं है, आप कोई व्यापार नहीं करोगे, बस आप एक यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट इतना जरूरी नहीं है। देखिए हो क्या रहा था कि जो गवर्नर जनरल था, हमने शुरू में पढ़ा था, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर थे। अब कभी ये जो है ये गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जैसे ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया तो इसमें तो 4 थे। उसके बाद में जो एक्ट आई एक बंदे को कम कर दिया, तो अब इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 3 बंदे रह गए। तो इस एक्ट में जो है इन्होंने जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और एक बंदा और डाल दिया, तो 3 तो वे हो गए, एक और डाल दिया, तो इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 बंदे हो गए। और ये जो बंदा था ये लॉ से रिलेटेड था, ठीक है, इस टाइप का, जैसे हमारे यहाँ पर लॉ मिनिस्टर हो, ठीक है, तो इस टाइप का एक बंदा यहाँ पर इन्होंने डाल दिया कि ठीक है भैया जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिसको बोला जाएगा उसकी हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक बंदा और ऐड करें और वो लॉ से रिलेटेड होगा। अब देखिए लॉ से रिलेटेड ये वाला तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो मतलब अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हो, हालांकि मैं उसके लिए अलग से 2025 के लिए अलग से सीरीज लाने वाला हूँ। अब यहाँ पर इस एक्ट इसमें सबसे बड़ा प्रोविजन ये हुआ एक्ट में कि इस एक्ट में एक प्रोविजन किया गया कि हम जो है लॉ कमीशन बनाएंगे। ठीक है, जो एक्ट होंगे उन पर रिकमेंडेशन का है। तो इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन बिफोर द इंडिपेंडेंस ये किस एक्ट के अंदर बनाया गया था? चार्टर एक्ट ऑफ द 1833 के अंदर इसको बनाया गया था। और इसको चेयर कौन कर रहे थे? इसको चेयर करते हैं लॉर्ड मैकॉले। देखिए लॉर्ड मैकॉले इसको चेयर कर रहे थे और यही फर्स्ट इसके लॉ कमीशन, ये यहाँ पर जो मैंने बताया था जो गवर्नर जनरल की एक 3 मेंबर होते थे, पहले 4 थे फिर 3 कर दिए, तो एक मेंबर जो अब डाला गया था वो यही था, चार्ट ये लॉ मेंबर ये लॉर्ड मैकॉले। ये तो हमारे पास हो गया कि भैया आफ्टर बिफोर द इंडिपेंडेंस और आफ्टर द इंडिपेंडेंस फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1955 में ये बना गया और सेतलवाद जो थे एमसी सेतलवाद इसके पहले चेयरमैन बनाए गए। और याद रखना ये इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल भी यही है।
बहुत जगह क्वेश्चन पूछा गया है ये कि हु इज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हु इज द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी डेट में बना था ये भी आपको पता होना चाहिए। अब तो एक और प्रोविजन था इस एक्ट के अंदर, इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। देखो पहले क्या होता था, रिलीजन के नाम पर और इंडिया इंडिया के लोगों के साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन किया हो जाता, तो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उनको सर्व नहीं करने दिया जाता था, उसमें उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। लेकिन इस एक्ट के अंदर एक सेक्शन डाल दिया गया, सेक्शन 87। इस सेक्शन के अंदर बोला गया कि भाई देखो, हम जो ना इंडिया के लोग अब से इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। आप समझ रहे हो? तो इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो सेक्शन था, देखिए आप एक क्वेश्चन ये मेरी साइड से है यहाँ पर, ऐसे एक्चुअली ये दूसरे किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। Which act for the first time made it possible for Indians to make some share in administrations of their country? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब देखिए यहाँ पर ये आयोग ने क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने ही देश में प्रशासन में पहली बार अवसर दिया? अभी आपको पता है, मैंने बताया, वो चार्टर एक्ट ऑफ था 1833। तो आप समझ रहे हो, इग्नोर नहीं कर सकते। अब अगर आप देखो, अगर हर चीज इग्नोर करते हैं तो देखो यार मुश्किल है सिलेक्शन होना, कह नहीं सकते, क्योंकि देखो इग्नोर तो बहुत सारी चीजों को छोड़ा जाता है, लेकिन हर चीज को छोड़ना, कोर सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते। तो ये हमारा था आज का पॉलिटिकल लेक्चर, जो चार्टर एक्ट था। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो हमारा, मैं इसमें एक काफी इम्पोर्टेंट ये चार्टर एक्ट है, ये वाला, ये इस क्वेश्चन पूछा गया है, चार्टर एक्ट होता है 1853। तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी वो इसी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पर होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफी सारे निकलते हैं। तो हम ये अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं।